हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है और बस अपना काम स्टार्ट हो गया, रूटीन स्टार्ट हो गई ये कह सकते हैं। तो अभी जिया नहा के आ गई ना, तो उसका मैं चोटी बांध रही हूँ। सबसे बड़ा एकदम जो सुबह का जो टेंशन होता है ना, वो चोटी पे होता है। जिया बहुत चिल्लाती है, अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ, मम्मी चोटी अच्छी नहीं बनी है, तो मुझे ना टाइम लगता है। और मैं सोचती हूँ कि एक ही बार में कितना अच्छा चोटी बना देंगे, दोबारा ना हमें चोटी बनाना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं चोटी इसका बांधी, साथ में इसको नाश्ता भी दे दिए हैं, रोटी दिए हैं, पनीर की भुर्जी दी है। रात में पनीर की भुर्जी बनाए थे, तो वही बचा हुआ था। तो ये बोली ना कि मैं वही खाऊंगी, तो मैं कहा चलो ठीक है, वही खा लो। अच्छा ही है ना कि बच्चे हेल्दी हेल्दी खा खा के जा रहे हैं, और लंच बॉक्स तो लेके जाती नहीं है। तो मेरा भी एक वो रहता है कि चलो खा के अच्छे से पेट भर जाए। तो यहाँ पे चोटी तो बंद गई, और मेरा बस चलता ना तो जिया का बाल छोटा छोटा करवा देते, रोज का टेंशन खत्म। लेकिन बड़ा बाल अच्छा लगता है। और आजकल तो बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है ना, चाहे जिया का हो, चाहे मेरा हो, चाहे इनका हो, चाहे जीसू का हो, किसी का भी हो। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम हर घर की है। जब मैं उस दिन बताई थी तो आप लोग भी बोल रहे थे कि बहुत बाल झड़ रहा है। ये तो नहीं पता कि क्यों झड़ रहा है, क्योंकि या तो खान-पान में कुछ गड़बड़ी है, और टेंशन तो माशाल्लाह सभी के घर में सभी के घर में बहुत ज़्यादा है। तो जिया यहाँ नाश्ता करने बैठ गई है, और उतने देर में मैं सोची ना कि ब्लैंकेट वैंकेट को तह लगा के रख दे। रोज का है कि भाई ब्लैंकेट तो तह लगाना है, और आते जाते ना घर भी फैला हुआ रहता है, तो एक टेंशन होता है कि काम बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है। अगर ये सब हल्का फुल्का जो काम है इसको ना हटा लीजिए करके ना, तो फिर टेंशन थोड़ा कम होता है। क्योंकि ये लगता है ना कि इतना काम तो हो गया, अब तो थोड़ा सा बाकी है, तो इसे भी करके हटा लेते हैं, तो टेंशन बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिया का ना फोटो खींच रहे हैं ये, क्योंकि स्कूल में पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है ना, फार्म वार्म में कुछ भरने के लिए चाहिए था। तो जब जिया को फीवर था ना, तभी सारे बच्चे जमा कर चुके थे, लेकिन जिया तो जा ही नहीं रही थी और पता भी नहीं था। तो जब स्कूल गई तो फिर बोली, और कल ये भूल गई। शाम को अगर बोली होती ना तो भैया के स्टूडियो ही भेज देते, क्योंकि बड़े वाले भैया का स्टूडियो है, तो खिंचवा के ले आती, भैया तुरंत बना के दे देते। लेकिन ये भूल गई, और प्लस ना स्कूल के यूनिफॉर्म में फोटो चाहिए था। तो जब अभी ये तैयार हुई ना, तो ये बोले कि लाओ फोटो खींच लेते हैं। पहले खींच रहे थे तो बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, तो इसीलिए रिंग लाइट लगा दिए थे कि अच्छे से फोटो आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे तैयार, बच्चे का मतलब सिर्फ जिया ही स्कूल जा रही है, जीसू स्कूल नहीं जा रहा है। जाएगा, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा लेट में जाएगा, क्योंकि जीसू का भी फार्म वार्म भरा रहा है, और इनके साथ जाएगा, सिर्फ साइन वाइन करना था, तो इसलिए जाएंगे दोनों लोग। और इनका आज मॉर्निंग का शिफ्ट भी है, तो पहले तो ये था कि शाम को चले जाएंगे, लेकिन फिर पता चला ना कि शाम तक का टाइम नहीं है, 1 बजे तक ही सिर्फ टाइम है कि उतने में ही आप लोग जाइए। तो बस यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं, और अभी ये 1-2 घंटे में ना फिर आएंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेके ऑफिस से, और फिर स्कूल जाएंगे जीसू के साथ। तो यहाँ पे 2 फोटो जिया के पास पहले की थी, यानी कि पिछले साल की फोटो है ये। तो ये बोले ना कि लेती जाओ, अगर ये फोटो चल जाएगी तो दे देना, नहीं तो फिर मैं कल निकाल के ले आऊँगा फोटो। और कितनी फोटो चाहिए ये भी नहीं कुछ क्लियर करके आई है, बस सुन के आई है कि हाँ फोटो चाहिए। तो 2 फोटो थी तो वो दे दिए। क्योंकि जब भी ना कभी ये निकालते हैं, जैसे फोटो निकलवाने के लिए जाते हैं, तो भैया ना खूब सारा फोटो निकाल के दे देते हैं, एक्स्ट्रा ही रह जाता है। बीच में कभी रिजल्ट के लिए चाहिए, तो कभी इसके लिए चाहिए, तो रहता है घर में, तो काम चल जाता है। तो यहाँ पे सब लोग तैयार हो के बस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये अपनी जितनी भी जायदाद थी वो मेरे नाम कर चुके थे, लेकिन आज गुस्सा के और पूरा फाड़ उड़ दिए, अब मेरे पास कोई भी जायदाद नहीं। मेन बात ये ना कि जो प्लांट में इनका ऑयलिंग का काम है, तो जहाँ से भी आता है ना, तो इतना बड़ा ही इन लोग को पेपर मिलता है, फिर जब काम करा के आते हैं तो वो वैसे ही पॉकेट में रह जाता है, और फिर जब छाँटते हैं तब थोड़ा-सा पॉकेट का वज़न कम होता है, ऐसे होता है। यहाँ पैसा खर्चा करके पॉकेट का वज़न कम नहीं होता है, ये पेपर फाड़-फाड़ के ना वज़न अपना कम करते हैं। तो बस फाड़-फाड़ के मुझे दिए जा रहे हैं, मैं अपना ली जा रही हूँ, फिर उसको जाके फेंकना ही पड़ेगा। तो यही है। और आज जीसू नहीं जा रहा है ना स्कूल, तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं है, सब काम हो गया, सब काम हो गया, यही ऐसा लग रहा है। तो बस बैठे हैं हम लोग, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग निकलें, बाहर जाएँ, और उसके बाद मेरा बाकी का काम स्टार्ट हो। अभी देखिए इत्मीनान से बैठे हैं, उसके बाद ना
अचानक में याद आता है कि जीसू को आज लेके जाना था, रिजल्ट 10th का रिजल्ट चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। वो भी बाद में बोलता है कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए। ये लोग ना ऐसे सो के सब जागते हैं ना, आधे अधूरे, बहुत ही गुस्सा लगता है। 8-9 बजे ये बोला कि फ़ोन करके इनको बोला कि पापा आधार कार्ड का ना फोटोकॉपी चाहिए। तो ये बोले कि कल क्यों नहीं बताया, अब तो मैं ऑफिस में आ गई। तो फिर जीसू जाता है और उसके बाद फिर वही पूरा फोटोकॉपी वॉपी करा वरा के आता है। और ये तो कहिए कि सुबह ना अभी जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट विजल्ट सब कुछ रेडी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है, बहुत टेंशन कम हो जाता है। मैं कितना बोलती हूँ टेंशन कम हो जाता है, पता नहीं कितना टेंशन है। तो जिया और ये दोनों लोग जा रहे हैं, अब थोड़ा अब चलेंगे, घर का काम करेंगे। जीसू अभी तक सो ही रहा है, वो सोता रहेगा, फिर बाद में अचानक में जागेगा और फिर होगा कि ये काम है, वो काम है, ये काम है। इसीलिए हमको जीसू का ना सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इनका सूटकेस खुला था क्योंकि रिजल्ट ढूंढ रहे थे 10th का। और उसके बाद आधार कार्ड का भी तो सब यहाँ पे रेडी करके रख दिए हैं और बस आएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहेगा ना, ये सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आएंगे और उसी में इनको स्कूल भी जाना है। तो बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट जो वहाँ से लेकर आई थी वो ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि टाइम नहीं था उस समय। और मैं ये सब करने लगती ना तो फिर वो गुस्साने लगते, बोलते हैं कि बाद में नहीं कर सकती हो या अभी करोगी पूरा गुस्साने लगते हैं। तो इसीलिए ना कोशिश ये करते हैं कि जब आदमी लोग निकल जाएं, एकदम फुर्सत हो जाए, उसके बाद इत्मीनान से काम करेंगे। तो बस यहाँ पे ब्लैंकेट वैंकेट, ब्लैंकेट कह रहे हैं, चादर वादर बस ऊपर ऊपर ठीक कर दिए हैं, चादर चेंज नहीं करेंगे। अभी साफ है, कुछ दिन तक ऐसे ही साफ रहे तो ज़्यादा अच्छा ना। बाहर मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, पानी पानी हो गया। और मैं खांसी की दवा देखी ना तो मैं पीने जबकि अच्छा नहीं है इसका टेस्ट। कोई कोई खांसी की दवा होती है ना जो पीने में बहुत मज़ा आता है, तो बार बार इंसान घूम घूम के पीता है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा नहीं था। तो बस मैं चली गई झाड़ू लगाने के लिए, सब काम हो चुका था और बस झाड़ू और पोछा बाकी है। तो मैं झाड़ू लेकर आ गई कि झाड़ू लगाने के लिए, और उसके बाद फिर पोछा लगाएंगे। और देखिए अभी करना मैं कितना उल्टा काम करूँ, बच्चे, हाँ आप कोई कहा था कि आप ही के ऊपर बच्चे गए, तो वाकई बता रहे हैं बच्चे मेरे ऊपर ही गए। अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मुझे दोबारा फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। जब मैं इधर आती हूँ ना झाड़ू लगा के, तो फिर देखते हैं कि आटा का पैकेट रखा था और आटा ख़त्म हो गया था डब्बे में। तो मैं सोची ना लाओ लगे हाथ आटे को डब्बे में डाल भी देते हैं, और क्योंकि फिर बार बार ना आटा के लिए फिर परेशान होना पड़ेगा, और जब झाड़ू लगा ही रहे तो आटे का पैकेट करके और फिर झाड़ू लगा देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो मैं आटे का पैकेट लेकर आ गई हूँ और चलते हैं, अब आटा भर देते हैं। और जब आटा भरते हैं ना तो आटा नीचे गिर जाता है इधर, अब भरने पे ना हल्का फुल्का तो आटा उड़ता ही है, तो उधर उधर गंदा होना होता ही है, गंदा होना होता ही है। तो बस यहाँ पे पैकेट मैं ले ली और जल्दी से डाल देते हैं। और अब की बार एक चीज़ अच्छा हुआ कि ये 10 किलो का ना एक साथ पैकेट लेके नहीं आए थे, 5-5 किलो का 2 पैकेट लेकर आए थे, क्योंकि हम लोग के यहाँ महीने में 10 किलो तो लग ही जाता है। चावल भी चावल कम लगता है, लेकिन हाँ आटा ज़्यादा लगता है हम लोग के यहाँ। तो बस यहाँ पे डाल देते हैं। और अभी देखिए कितना सारा आटा अब गिरा देंगे, काम करो तो गिरना तो है ही। तो बस अब इसको करके और फिर से दोबारा मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे ना, और उसके बाद ही जाके कहीं अच्छे से साफ ऑफ होगा। तो चलिए फिर पैकेट उठा के ले गए और आटा देखिए जगह जगह मैं आटा गिरा दी हूँ, तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। कभी कभी ना वॉइस ओवर करिए तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ, कभी कभी होता है दिमाग, और कभी कभी इतनी सारी बातें होती है ना आप लोगों से करने के लिए कि ना ब्लॉग ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। मैं मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसे ही मैं और बातें करती रहूँ। तो यहाँ पे जीसू उठ गया है और जिया भी स्कूल से आ गई, 11 बज चुका है और 11 बजे जिया का आने का टाइम है। और वो देखिए सामने बैठ गई। स्कूल से आने के बाद ऐसा लगता है ना कि कितना पहाड़ तोड़ के आए हैं, उसके बाद बच्चे किसी का भी नहीं सुनते हैं, जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आयरन लगा दी हूँ क्योंकि जीसू जाएगा स्कूल, और स्कूल में ना स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, घर ही के कपड़े में जा सकते हैं। और अभी वो आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी कराने के लिए जाएगा।
तो यहाँ पे चलिए बस प्रेस कर लेते हैं फटाफट। और मैं जीसू की टी शर्ट सूंघ रही थी, ऐसा नहीं है पहना हुआ नहीं है, लेकिन इस बार जो ये सर्फ लाए ना, यानी कि टाइड जो लेकर आए थे ना, उसकी स्मेल इतनी गंदी है। वो ब्लीचिंग पाउडर पता नहीं महकता है, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मेरा तो एकदम ना सर पकड़ लेता है। ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल वैसे भी स्ट्रांग होती है, और धोने के बाद ना 2-3 दिन तक उसमें से स्मेल आती है। जीसू भी बोला कि मम्मी मुझे भी नहीं, अब तो मैं कभी भी टाइड नहीं मंगाऊंगी। और जबकि फिर ना सर्फ एक्सेल मंगाए थे, और उसमें ना सर्फ एक्सेल मिक्स तो कर दिए, लेकिन फिर भी उसकी जो स्मेल है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो फटाफट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जीसू को भेज दे टेंशन फ्री। और आज मेरा मन कर रहा है ना कि तहरी बनाने के लिए। मौसम बाहर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो मौसम अच्छा है। और इस मौसम में क्या है ना कि मटर पुलाव, तहरी हो, कढ़ी हो, ये सब बनाओ तो अच्छा लगता है, बिरयानी हो। तो लेकिन आज बनाएंगे तहरी। और ये आज लंच बॉक्स भी लेके नहीं गए हैं, और आके भी नहीं खाएंगे। ये कैंटीन में जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना, तब से ये नहीं लेके जाते हैं, ये कैंटीन में ही खा लेते हैं। ये देखिए जीसू एकदम मुंह धो के तैयार हो गया। सब लोग आते हैं सिर्फ कैमरे में देखते हैं और फिर भग जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन हो चुका है, और जीसू चला भी गया है फोटोकॉपी कराने के लिए। तो बस मैं सोची कि अब लास्ट ये वाला रूम भी बचा है, और उसको भी ठीक कर लेते। जब ना बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एक साथ सारा रूम हो जाता है साफ, लेकिन जब घर में होते हैं ना, तो पारा पारी जो जागते हैं, तो फिर पारा पारी ही रूम भी ठीक होता है। अभी नाश्ता किया है, तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी घर और ठीक कर लेते। और अभी ये भी आ जाएंगे। ये देखिए ये आ गए हैं, और फार्म वार्म साइन करके भी आ चुके हैं ये लोग। अभी ये ऑफिस जा रहे हैं। और तहरी बन चुकी है, तो तहरी के ऊपर एकदम घी दम डूबा हुआ है, और टमाटर की चटनी। तो एकदम तहरी मज़ा करते हैं, खाते हैं, और ये भी जाते हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।